हेलो स्टूडेंट। पीएच के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। पिछले वीडियो तक हमने जो है वो पीएच स्केल के बारे में स्टडी किया था। इससे पहले हमने बताया था कि एसिड और बेस की पहचान जो होती है वो इजीली हम लिटमस पेपर, फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन या फिर मेथिल ऑरेंज को एज ए इंडिकेटर यूज़ करके हम ये पता कर लेते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो नेचर में एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन साथ ही साथ हमने स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस पढ़ा। तो कौन सा एसिड, एसिड और बेस की पहचान तो लिटमस से हो जाती है, बट वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, इसको पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं या यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमको ये बताता है कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो या जो एसिड है या बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। पीएच स्केल जिसको मैंने बताया था आपको कि सोरेनसन ने जो है वो प्रोवाइड कराया था, और पीएच स्केल पर 0 से लेकर, जैसे आप बुक में बिल्कुल टॉप पे देख सकते हो, 0 से लेकर के और 14 तक का एक स्केल होता है। 14 तक के स्केल का जो नंबरिंग है, ये 7 जो नंबर होता है वो न्यूट्रल का होता है। न्यूट्रल यानी कि वो सॉल्यूशन ना तो एसिड है और ना ही बेस है। 7 से हम जैसे जैसे लेफ्ट साइड चलते जाते हैं ना, एसिडिक बिहेवियर स्ट्रांग होता जाता है। यानी कि 7 से लेफ्ट जाएंगे तो 6, 5, 4 तक नंबर जो होता है वो वीक एसिड का है, और 3, 2, 1, 0 तक जैसे जैसे जाएंगे वो एसिड जो होगा ना वो नेचर में स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक वैसे ही 7 के बाद राइट साइड में अगर हम चलेंगे तो 8, 9, 10 धीरे धीरे बेस जो होगा ना वो आपका वीक बेस होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 11, 12, 13, 14 तक तो बेस जो होता है वो स्ट्रांग होता जाता है। तो इस तरीके से एसिड और बेस की क्या होती है पहचान, मतलब कौन कितना जो है वो स्ट्रांग है। तो यहाँ से हम अब रह गया कि ये नंबर हमको कैसे पता चलेगा। नंबर पता करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है या पीएच पेपर, जैसे ये कलर देख रहे हैं आप, ये कलर का जो होता है ना हल्का सा, वो पीएच पेपर होता है, उसके ऊपर ये स्केल लगा होता है कलर के साथ। अब आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसका पता करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो उस सॉल्यूशन में हम इसको पेपर को जो होता है वो डुबो देते हैं। फिर उसका कलर जो होगा वो चेंज होगा, उस कलर को हम इस स्केल से मैच कराते हैं। जो कलर मैच करता है, सपोज अगर इसका कलर चेंज हो करके और ग्रीन हो गया तो इसके मतलब कि वो सब्सटेंस न्यूट्रल है, ना एसिड ना बेस। फिर अगर उसका कलर चेंज करके इस कलर से मिल गया 12 नंबर वाले कलर से, तो इसके मतलब कि वो बेस है, और बेस में वो स्ट्रॉन्ग बेस के करीब है। अगर इस कलर से मिल गया तो वो वीक बेस है। येलो हो जाता है तो क्या है, एसिड है बट वीक एसिड है। बट पिंक या रेड हो जाता है तो इसके मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो बिहेव में नेचर में होता है। इस तरीके से जो है हम एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है उसकी हम पहचान करते हैं। आपकी बुक में जो है किस चीज़ का कितना पीएच होता है वो दिया हुआ है, आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि वो स्ट्रांग है या वीक है। लाइक जैसे एक दो मैं एग्जांपल तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसका पीएच 0 है, बिल्कुल स्ट्रांग एसिड है। लेमन जूस है 2.5 है। उसके बाद मिल्क है 6.5 है। प्योर वाटर का जो है वो 7 है। सलाइवा हमारा लार 7.4 है। ब्लड जो होता है वो 7.4 है। इस तरीके से आप अपने बुक में उस चीज़ को देख सकते हो। अब जैसे एक दो क्वेश्चन जैसे हम यहाँ बताएं, you have two solution A and B, the pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8। तो दो सॉल्यूशन है, ए का पीएच 6 है, बी का पीएच 8 है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो जो एसिडिक होता है उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 6 और 8 दो है, तो 6 वाला एसिड होगा, इसके मतलब कि ए सॉल्यूशन में मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। और विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज द बेसिक। ए सिंपल है, 6 है तो एसिडिक है, बी 8 है तो वो बेस है। उसके बाद 5 सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ए बी सी डी ई, और जिनका पीएच जो है वो 4, 1, 11, 7, 9 है। विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, 7, यानी कि सी का जो होता है, सॉरी डी का जो होगा वो न्यूट्रल होगा। स्ट्रांगली एल्केलाइन कौन है, एल्केलाइन का मतलब हो गया बेसिक।
तो बिल्कुल जिसका नंबर ज़्यादा होगा तो 11 ज़्यादा है, 11C का है तो वो स्ट्रांगली एल्केलाइन है। स्ट्रांगली एसिडिक यानी जितना नंबर कम हो तो सबसे ज़्यादा नंबर कम जो है 1 का है, इसके मतलब 1B का है तो B जो होगा वो स्ट्रांगली क्या होगा, एल्केलाइन होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। फिर अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे लाइफ में, पर डे लाइफ में जो है पीएच का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। पीएच जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक तरीके का रोल प्ले करता है। जैसे हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि हमारे स्टमक के अंदर जो होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो उसका प्रोडक्शन होता है। ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर किसी वजह से समटाइम्स एक्सेज ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक, अगर हमारे स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिड बन जाता है तो ये जो एक्सेज एसिड होता है इन द स्टमक में कॉज इनडाइजेशन, जिसकी वजह से इनडाइजेशन होता है, विच प्रोड्यूस पेन एंड इरिटेशन, जिससे जो होता है वो जलन या फिर जो होता है दर्द जो होता है ना वो महसूस होने लगता है जब ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन होता है। फिर हम करते क्या हैं उस कंडीशन में, मतलब पीएच वहाँ पे क्या का पीएच का रोल क्या हो गया, पीएच कम हो गया क्योंकि एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया। फिर उस पीएच के इफेक्ट को हमको कम करना है एसिडिक को, तो उस कंडीशन में इन ऑर्डर टू क्योर इनडाइजेशन एंड गेट रिड ऑफ पेन से छुटकारा पाने के लिए हम एंट एसिड का मतलब एसिड के अपोजिट, तो एसिड का अपोजिट क्या हो सकता है, एल्केलाइन या बेस, तो हम एंट एसिड के तौर पे हम यूज़ करते हैं। जो हमारे स्टमक के अंदर जो एक्स्ट्रा एसिड हो गया है वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। एंट एसिड का मतलब नेचर में एल्केलाइन, तो जब एसिड है तो उसके अपोजिट एंट एसिड हम लेते हैं ताकि एसिड के इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर सके, और उस कंडीशन में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पीएच का रोल टूथ डीके में भी है। टूथ डीके का मतलब हमारा जो टीथ होता है वो डीके होना स्टार्ट होता है जब हमारे माउथ का या मुंह का जो पीएच होता है ना वो बिलो 5.5 हो जाता है। जब 5.5 से नीचे चला जाता है, एसिडिक हो जाता है ज़्यादा, 5.5 से नीचे पीएच जाता है तो हमारा टूथ जो होता है ना वो डीके करना, गिरना स्टार्ट होता है। और ये बिलो 5.5 जाता कब है, जब हम कोई शुगर वाला फूड खाते हैं और मुंह के अंदर, हमारे जो माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया उस शुगर पे जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो हमारे मुंह में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे माउथ के अंदर पीएच जो होता है वो 5.5 से नीचे हो जाता है। और जब 5.5 से नीचे होता है तो एसिड बिकम स्ट्रांग हो जाता है और इनफ टू अटैक द इनेमल ऑफ आवर टीथ, वो हमारे दांत के ऊपर जो ऊपरी लेयर इनेमल होता है उसको धीरे धीरे कोरोडेट करता है और फाइनली जो होता है दांत हमारा क्या होता है, गिरने लगता है। तो फिर उसको बचाने के लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि पीएच कम हो रहा है तो हमको ऐसे चीज़ को यूज़ करना है जिससे हमारा पीएच थोड़ा सा बेस के या न्यूट्रल के करीब हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं, तो टूथपेस्ट हमारा नेचर में जो होता है ना वो बेस होता है, और वो टूथपेस्ट करना सॉरी, टूथपेस्ट जो नेचर में बेस होता है वो उस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर सॉरी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। प्लांट और एनिमल आर सेंसिटिव टू द पीएच चेंज। एनिमल और प्लांट भी जो है वो सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज के। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉइल से रिलेटेड है, जिसका क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जनरली जो हमारा प्लांट है जनरली जो हमारा प्लांट है वो तभी बेस्ट माना जाता है, या प्लांट उसमें तभी बेस्ट तरीके से ग्रो करते हैं जब सॉइल का पीएच जो है वो क्लोज टू द 7 हो। 7 के करीब जब पीएच होता है तो उस सॉइल में प्लांट जो होता है ना वो अच्छे से ग्रो करता है। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए या ज़्यादा बेसिक हो जाए तो प्लांट जो होता है ना उसमें बैडली या फिर ग्रो जो है वो नहीं करता है। इसलिए सॉइल का पीएच न्यूट्रल होना चाहिए, लगभग न्यूट्रल के आसपास, न ज़्यादा एसिडिक न ज़्यादा बेसिक। अगर किसी वजह से सॉइल का पीएच जो है वो 4 से नीचे हो जाए यानी मोर एसिडिक हो जाए, या
8.3 से ऊपर चला जाए यानी मोर बेसिक हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल 7 होता है, तो 7 से कम अगर 4 से नीचे चला जाए या बेसिक हो जाए 8.38 से ऊपर चला जाए, तो उस कंडीशन में प्लांट में क्रॉप का ग्रोथ जो होगा, या सॉरी सॉइल में जो प्लांट का ग्रोथ होगा वो सूटेबल नहीं होता, अच्छा नहीं माना जाता है। फिर उस कंडीशन में क्या करना है, अगर सॉइल जो है हमारे फील्ड का टू मच एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक हो गया है, तो उसमें हमको क्या मिलाना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेस। तो इफ़ द सॉइल इज टू एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विद द मटेरियल लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड जो नेचर में बेस होता है, या सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या चौक कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे नेचर में बेस होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉइल जो होता है किसी फील्ड का सॉइल जो होता है वो मोर एसिडिक है, तो उसमें हम न्यूट्रलाइज करने के लिए किस चीज़ को मिलाएंगे। तो बेसिक के तौर पे हम फील्ड में जो है सॉइल के एसिडिक इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम या चाक या कार्बोनेट को मिलाते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके। और अगर बेसिक हो जाता है तो उस कंडीशन में न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एसिडिक चीज़ को मिलाना पड़ेगा। और if the soil is too alkaline then its alkalinity can be reduced by adding decaying organic matter, मैन्योर या कंपोस्ट मिला के जो नेचर में एसिडिक होते हैं, हम सॉइल के बेसिक बिहेवियर को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, एक कि ये होता कैसे है ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक, जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से जो सॉइल की पीएच होती है वो कभी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या कभी ज़्यादा बेसिक हो जाती है केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से। कैसे जानेंगे एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया है, जिस सॉइल का या जिस फील्ड के सॉइल का हमको पीएच जानना है, हम वहाँ की सॉइल को लेते हैं, उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, फिर उसको फिल्टर करने के बाद उसमें पीएच पेपर यूज़ करके हम उस सॉइल की या उस फील्ड की हम सॉइल की पीएच के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि वो ज़्यादा एसिडिक है या बेस है। अगर वहाँ ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो फिर हमको बेस के तौर पे, ताकि न्यूट्रल करने के लिए हमको क्विक लाइम, स्लैक्ड लाइम या चाक मिलाएंगे। अगर ज़्यादा बेसिक हो गया है तो फिर एसिड के तौर पे हम ऑर्गेनिक मैटर, मैन्यूर या कंपोस्ट को मिला करके उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो है एक पार्ट जो है वो हमारा पीएच का ख़त्म। साल्ट इस चैप्टर में कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से साल्ट के बारे में स्टडी करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।